नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 24 में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। सोशल सितारे में आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे उस सितारे से जो आकाश में नहीं बल्कि धरती पर चमकते हैं और दूसरों के लिए भी रास्ते रोशन करते हैं। जी हां, ऐसी ही एक शख्सियत है काजल, जिससे आज मैं आपकी मुलाकात कराऊंगी। मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस वक्त वो जेसीबी चला रही है और जेसीबी से खेत को उपजाऊ बनाने का काम कर रही है और ये उनका पैशन ही नहीं, प्रोफेशन भी है। कितने चैलेंजेस है और क्यों उन्होंने ये राह चुनी, आई जानते हैं। तो जेसीबी की ये जो मशीन है ये कोई खास नहीं है, क्योंकि इसने आज बहुत सारा काम आसान कर दिया है और जहां पर हजारों मजदूर लगते थे, बहुत लंबा वक्त लगता था, घंटों में ये काम हो रहा है। लेकिन ये मशीनें हार्ड मशीनें हैं जिसको चलाने के लिए हम ये सोचते हैं कि शायद इस पर कोई पुरुष या कोई लड़का काम करता है, लेकिन यही खासियत है इस बार के सोशल सितारे की, क्योंकि काजल गुज्जर इसको चलाती हैं और बतौर प्रोफेशन इनको इसने अपने जीवन में शामिल किया है। तो चलिए चढ़ते हैं जेसीबी में और यहीं से बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको कुछ खास बातें। तो तपती धूप में और खदान के बीच में जेसीबी के साथ में जो ये लड़की है, यह है 24 साल की काजल गुज्जर। और 24 साल बहुत छोटी उम्र होती है, लेकिन अभी इतनी स्पेशल हो चुकी है, पारंगत हो चुकी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये शुरुआत उन्होंने बहुत पहले की होगी। काजल, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम। थैंक यू। बहुत छोटी सी हैं आप और इतना हार्ड कोर लाइन जो है वो आपने क्यों चुनी, ये सवाल मैं करूं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली लड़की हैं आप जो कम उम्र में जेसीबी चला रही हैं। क्योंकि मेरा एक भाई नहीं है, हमारी मतलब मेरी 6 बहनें और हैं, हम 7 बहन हैं। हमारे पापा मम्मी को बेटे की चाह थी कि हमारा एक भाई हो, उनका भी चाहती कि हमारा एक बेटा हो जो पापा के काम को आगे बढ़ाए। और हम जिस समाज से हैं, गुर्जर समाज से हैं, तो वहाँ ना लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं, इतनी फ्रीडम नहीं है जितनी कि अभी मैं जो काम कर रही हूँ इसका तो वो 1% भी नहीं है, उनको है ही नहीं फ्रीडम। तो मैं चाहती थी कि उनके लिए एक प्रेरणा बनूं मैं, और शायद हो सकता है मेरे को देख के उनके मतलब घर वाले या जो हमारा समाज है वो देख के सोचे थोड़ा, हाँ लड़कियों को देनी चाहिए थोड़ी फ्रीडम, ये भी एक सोच है। लेकिन सबसे मेन मोटिव जो है मेरा ये है कि मेरे पापा को बेटे की कमी महसूस मत हो, इस वजह से मैंने ये लाइन चुनी। तो पापा का कैसा रिस्पांस रहता है, क्योंकि जब आप 6 से 7 बहनें हैं तो उनकी मन की इच्छा हम समझ सकते हैं कि उनको बेटे की कितनी चाह रही होगी, और इतनी सारी बेटियों को एक तो पढ़ाना, बड़ा करना, खास करके ऐसे समाज में जहां लड़कियों को आजादी नहीं है, और फिर ये पुरुष प्रधान समाज में काम करने के लिए भेजना, ये दोनों ही एस्पेक्ट में कैसे रहे पापा की जो सोच थी? पापा तो शुरू में मना करते थे काफी, क्योंकि वो खुद ही बोलते हैं ये लाइन बहुत गंदी है, यहाँ अधिकतर मर्द ही रहते हैं, कोई लड़कियां नहीं रहती हैं, और हमको डे में भी चलना पड़ता है, नाइट में भी चलना पड़ता है, ओवर नाइट करना पड़ता है, कभी कभी पूरी नाइट करना पड़ता है। तो इसके लिए हमेशा मेरे पापा मेरे साथ रहते हैं। वो या तो अगर वो थके हारे रहेंगे तो मैं वो गाड़ी लेके आएंगे, वो यहीं सोए रहेंगे, मैं काम करते रहती हूँ, या तो फिर मेरे घर की मेरी बहनें मेरे साथ रहती हैं, तो मेरे को ऐसी कोई परेशानी नहीं आती, और जब परेशानी आती है तो फिर डट के मुकाबला भी करते हैं सब मिलके। अच्छा, तो जितनी बहनें हैं तो क्या आप बड़ी हैं या बाकी बहनें भी क्या करती हैं अभी? हाँ, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरी बाकी बहनें भी स्टडी कर रही हैं, और जो सबसे छोटी बहन है वो भी इसी लाइन में है। अच्छा। उसने भी अब इस लाइन में कदम रख चुकी है, वो अब आगे वो भी यही काम करना चाहती है। अच्छा, ये जो लाइन है इसको चुनने के पीछे एक तो ये था कि पापा को बेटे की कमी महसूस ना हो, लेकिन बहुत कम एज है और कहा जाता है कि बहुत ताकत का काम है, बहुत सारा इसमें आपको जूझना पड़ता है, तो उसके लिए आप लड़कियों को कैसा समझती हैं, लड़कियों को कैसा फिट पाती हैं इस फील्ड में? वैसे तो काफी लड़कियां पहले ही सोच लेती हैं कि हाँ हम तो लड़की, हम तो कुछ कर नहीं सकती, कमजोर हैं, लेकिन ये नहीं सोचती ना मैं लड़की हूँ, मैं लड़ सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। सबसे पहली बात तो खुद के अंदर ऐसी थिंकिंग आनी नहीं देनी चाहिए लड़कियों को कि मैं कमजोर हूँ। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, ना ही किसी काम पे ये लिखा होता है कि ये काम लड़के का है और ये काम लड़की का है। तो मैं तो बोलती हूँ जो मतलब दिल कहे कि हाँ मेरे को कुछ अगर हट के करना है तो उसको वो काम करना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए कि नहीं ये लड़कों का काम है, लड़के ही करेंगे, ये लड़कियों का काम है, घर का ही काम करूंगी, लड़की हूं। तो ये थिंक हटा देनी चाहिए, और ये सोच आनी चाहिए, घर से ही आती है ये सोच। माँ बाप अगर यही सोच बच्चे में शुरू से डालेंगे तो वो वैसे ही आगे चल के वही थिंक रखेंगे, वही सोचेंगे। लेकिन अगर वो शुरू से ये डालेंगे कि नहीं बेटी ही बेटा है, बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, तो फिर बेटी भी ऐसा नहीं सोचेगी और ना ही कोई बेटा ऐसा सोचेगा। अच्छा, तो कई बार क्या ये बुरा नहीं लगता आपको कि भाई बेटों की चाह में मम्मी पापा ने इतनी सारी बेटियों को जन्म दिया,
तो फिर क्यों क्यों इतनी बड़ी चुनौती हमको एक्सेप्ट करनी चाहिए थी? क्यों हमें पापा को ये साबित करके दिखाना है कि भाई आपकी ये जो सोच थी कि बेटा होता तो ये कर सकता था, क्या उसको झुठलाने के लिए आपने ये दिशा चुन ली? बोला जाए तो मतलब ऐसा दुनिया देखती है तो सब बोलती है कि हाँ ये भी एक पॉइंट है, क्योंकि पापा भी पहले ऐसे सोचते थे कि मेरी बेटियां नहीं कर पाएंगी। हम लोग बहुत डांट खाते थे पहले। पापा तो सोचते थे कि यार मैं क्या करूंगा, अब मेरी जिंदगी कैसे कटेगी आगे, मेरा बिजनेस तो यहीं ठप हो जाएगा। और बोलते हैं ना ज्यादातर तो लोग मतलब ये सोचते हैं मेरा वंश आगे बढ़े। तो बस यही थिंक थी पापा की। मैं चाहती थी, शुरू से ही मैंने देखा है, तो मैं चाहती थी कि मैं लड़की हूं तो मैं ऐसे कभी नहीं होने दूंगी। जो बात है वो मेरे को झुठलानी भी है, लेकिन समाज और दुनिया को ये दिखाना भी है कि मैं लड़की हूं तो मैं लड़ सकती हूँ। और कोई भी काम हो मेरे लिए अलग से, मेरे लिए कोई ऐसा नहीं आएगा कि हाँ जैसे लड़कियां सोचती है मेरे लिए, मेरी अब मतलब मैं बड़ी हो रही हूँ, मेरी शादी होगी, फिर एक राजकुमार आएगा, ये वाला थिंक मेरे में था ही नहीं। मैं चाहती थी मैं कुछ हटके करूं, और मैंने किया। और मैं आगे इस बिजनेस को बहुत ऊंचे मुकाम पे ले जाना चाहती हूँ, पापा का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बहुत अच्छी सोच है। और ये उन लड़कियों के लिए भी, उन परिवारों के लिए भी है जहाँ पर अभी भी ये भेद है कुछ समाजों में, जहाँ पर बेटी बेटा में थोड़ा सा फर्क किया जाता है, समय के साथ बदल रहा है। इसके लिए क्या सबसे पहले ड्राइविंग सीखी आपने? हाँ, मैं शुरू से ही क्योंकि मेरे यहाँ बहुत पहले से ही है, मैं बचपन से ही गाड़ियां देखती आ रही हूँ। मेरे घर पे थी गाड़ियां, पापा जी चला रहे हैं, बड़े पापा चलाते हैं, मेरे दादाजी ड्राइवर थे। तो देखते देखते मेरे को अच्छा लगता था काफी, मैं काफी घूमी फिरी हूँ। तो शुरू में तो मैंने बाइक सीखी, फिर धीरे धीरे मेरा मन किया कि थोड़ा और, लेकिन धीरे धीरे क्या होने लग गया ना, फिर मैं समझने लगी कामों को। तो पापा को होती थी ड्राइवरों की दिक्कत। ड्राइवर क्या आते थे पहले, यंग आते थे, तो एंड वक्त पे क्या करते थे वो लोग, काम पे जाना है उसी टाइम पे पी के टल्ली, या नहीं आए, या फोन स्विच ऑफ कर दिए, या आए तो काम बिगाड़ दिए। ऐसे कई ड्राइवर मिले, कई ड्राइवर अच्छे भी मिले, लेकिन अधिकतर लोग ऐसे ही मिले। तो इन सब परेशानियों से पापा बहुत जुन से बहुत चिड़चिड़े से हो गए थे। तो मैंने फिर सोचा कि परेशानी, अब ये जो परेशानी है उसको हटाना है। अब बेटी हूँ, बेटा बन के दिखाना है, क्योंकि वो ये बोलते थे अगर मेरा बेटा होता ना तो ऐसा नहीं होता, ऐसा भी बोलते थे। तो वो चीज लग गई। फिर बेटा होता तो ऐसा कर लेता, बेटा होता तो ऐसा। तो फिर ये चीज लगी ना, इसलिए फिर मैंने पापा से छुप के गाड़ी सीखी। सबसे पहले तो मैंने ट्रक सीखी, लेकिन उनको पता नहीं था। उनको अभी भी यही पता है कि मैंने सबसे पहले जेसीबी सीखी है। ट्रक मैंने बाद में सीखी हुई है उनको लगता है, लेकिन मैंने ट्रक पहले सीखी है, फिर जेसीबी सीखी है। और जब से मैंने ये दोनों सीखे, फिर तो अब कोई भी गाड़ी पे चढ़ा दो, हर गाड़ी मेरे को एकदम आसान लगती है। मतलब अब ये जो है आप इसको एंजॉय करने लगे हैं? बहुत, काफी एंजॉय करती हूँ मैं इन सब चीजों। अच्छा, छोटी गाड़ियों को तो हम चलाने में कई बार, मैं अपनी बताऊं कि मुझे बहुत डर लगता है कि मुझे समझ में नहीं आता कैसे करना है, क्या है। इतनी बड़ी गाड़ी है, हाईवे जैसी गाड़ियां हैं, लोडेड गाड़ी है। तो ये लोडेड गाड़ियों को चलाने के पीछे लगता है कि शायद बहुत ताकत लगती होगी, बहुत भारी भरकम शरीर चाहिए। लेकिन जैसे अब छोटी सी दिख रही है, छोटी सी उम्र है, तो ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं आती है? नहीं आती है, वैसे ही लड़की हूँ, अब थोड़ा तो फर्क होता है, शरीर में भी, ताकत में भी होता ही है थोड़ा ना थोड़ा। लेकिन वही है कि दर्द भी होता है जब हैवी काम करते हैं। तो रात को जब अगर कई दिनों में सोए तो नींद नहीं आती, शरीर इतना ज्यादा टूट जाता है ना कि फिर चैन नहीं आता। सोओगे तो नींद नहीं पड़ती, बहुत तकलीफ होती है, शरीर में भी दिक्कत होती है। लेकिन मैं ये नहीं सोचती कि मेरे में, ये तो पापा के में भी होती होगी, वो भी तो काम कर रहे हैं, उनको भी होती है, दर्द होता है उनको भी हाथ पैर में। तो मैं सोचती हूँ ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। थोड़ी बहुत दिक्कतें तो हर काम में आती हैं, जिंदगी का नाम ही है। अगर जिंदगी में दिक्कतें नहीं होंगी तो फिर जिंदगी किस काम की। बिल्कुल, बहुत सकारात्मक और पॉजिटिव चीजों से भरी हुई हैं काजल आप। दूसरा चीज ये कि जब समाज में, मतलब ठीक है कि आपने अपने पापा का बेटा बना, लेकिन समाज के जो लोग हैं या आसपास के लोग हैं, उनका रिस्पांस कैसा रहता है जब देखते हैं कि जेसीबी चला रही हैं आप, या फिर बड़े जो ट्रक हैं वो चला रही हैं आप, तो कैसा रिस्पांस होता है? समाज तो हर कोई, तो एक तो जब मैं कहीं जाती हूँ तो कई लोग मेरे को देख के हंसते हैं कि वो देखो लड़की चला रही है गाड़ी ऐसे करके। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरे से मिलना चाहते हैं, फिर मिल के मेरे से बात करते हैं, मेरे से पूछते हैं। कई लोग की पॉजिटिव थिंक होती है, लेकिन बहुत लोग की नेगेटिव थिंक होती है। खास करके तब जब मैं नाइट में काम करती हूँ तो मेरे से पूछते हैं तुम रात भर गाड़ी चलाती हो? बोलते हैं हाँ मैं रात भर लड़कों के साथ रहती हो? बोली हाँ लड़कों के साथ रहती हूँ। तो सबके माइंड में ऐसे ही थिंक आ गई कि मतलब कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठ जाती है लड़कियों के। फिर अगर वही मेरी जगह कोई बेटा होता और अगर किसी लड़की के साथ काम कर रहा होता तो बेटे के ऊपर उंगली नहीं उठती है, बेटियों के ऊपर उंगली उठती है।
लेकिन मेरे को उन सब चीजों से अगर फर्क पड़ने लग गया ना, तो फिर मैं कभी काम नहीं कर पाऊंगी जिंदगी में, कभी भी किसी भी चीज में मैं आगे नहीं जा पाऊंगी। मैंने इन सब पे माइंड नहीं किया, ज्यादा सोचा नहीं, तभी मैं आज हूँ यहाँ। और इसमें सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे पापा का, मेरी मम्मी का। सबसे बड़े मेन जो मेरे सपोर्ट में है मेरे मम्मी पापा हैं। वो आज भी हैं और कल भी थे और आगे भी रहेंगे। जी। कितना समय हो गया और क्या अचीवमेंट किया आपने? कभी आपको लगा कि बहुत हार्ड काम रहा हो और उसको जब आपने किया हो तो आपको एक सेटिस्फेक्शन, जैसे हर जॉब में एक होता है सेटिस्फेक्शन, तो उम्र तो छोटी है लेकिन कितना समय हो गया इसमें काम करते हुए और कैसा अनुभव रहा अब तक? मेरे को जहाँ तक याद है, मैंने 13-14 साल की थी मैं, तब से काम कर रही हूँ मैं। और उससे पहले मैं ऐसे छोटे मोटे काम करती थी, लेकिन समथिंग मैं 13 साल से या 14 साल से मैं इस लाइन में हूँ। और अब मैं इस लाइन में एक्सपर्ट भी हो गई हूँ काफी। अच्छा। तो अब मैं, पहले मेरे को डर भी रहता था, अभी भी होता है। जैसे ये चला रहे हैं ना हम, तो ये थोड़ा बहुत इधर उधर होता है, देखो उधर गड्ढा है, गाड़ी इधर उतर जाएगी, पलट सकती है, काफी डर रहता है इसमें, काफी रिस्क का काम है ये भी। लेकिन दूर से देखने वालों को लगता है ऐसा कि कितना आसान है ना करके। नहीं, नजदीक से नहीं, दूर से भी देखो, दोनों में हमें तो दिखता है कि हाँ, लेकिन जो करते रहते हैं ना उनको नहीं लगता ऐसा। कई लोग बोलते हैं हाँ कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो चलाते हैं, जैसे ऑपरेटर ही हम हमारे यहाँ। जैसे मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ तो रील्स, तो कई लोगों का कमेंट ये आता है क्या कौन सी बड़ी बात है। और कई लड़के तो ये कमेंट करते क्यों हमारे पेट पे लात मार रही हो। अच्छा। ये तक कमेंट आता है। काफी निगेटिव कमेंट भी आते हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव कमेंट भी आते हैं। अच्छा, इसमें जैसे एक्सपर्टीज की बात होती है कि जैसे हर फील्ड में ना अपना एक मुकाम होता है कि हमको वहां तक जाएंगे तो एक पीक है हमारा। तो फिर जब आप जेसीबी चला रही हैं तो आपके लिए अपने आप को आपने कौन सा टास्क दिया होगा कि हाँ वो जो चीज है वो मुझे करनी चाहिए थी? खास करके जब अभी हम देखे पिछले कुछ सालों में बोरवेल में बच्चे जब गिरते हैं, हाँ। तो ये जेसीबी हमने देखा कि बड़ी दूर से खुदाई करती हैं, पत्थर खुदाई करती हैं। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा टास्क मिले जिसको आप करें, या अपने लिए कोई सपना देखा आपने? हाँ, मैं वैसे तो चाहती हूँ कि मतलब कुछ हटके तो मैं पहले से ही करना चाहती थी। अगर ऐसा हो तो मैं जरूर करूंगी। जैसे कि यहाँ पे महादेव घाट पुल आप पार करके आई होंगी, वहां पे हुआ था एक, वहां पे वो जो बनी हुई है एक बिल्डिंग सी, पानी की टंकी जैसी बनी हुई है कुछ, वहां पे गाड़ी उतारनी थी। और वहां पे बारिश का मौसम था, तो मिट्टी थी, कन्हार मिट्टी जो फिसल जाती है। कभी भी मतलब वहां पे जिस किसी को भी ऑपरेटर को बोला गया, वो उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं चलाएंगे, क्योंकि इससे भी काफी बहुत गहरा था वो, जहाँ रैम बना के फिर गाड़ी उतारनी थी, फिर वहां कॉलम का गड्ढा खोदना था। अच्छा। ऐसा था, और मेरी गाड़ी जाके वहां पे फंस गई थी। तो फिर बहुत मुश्किल से फिर कुछ लोगों को तो ये लगा अब हाइड्रा बुलाना पड़ेगा वरना ये नहीं निकलेगी। तो ऐसा बोले कई लोग, लेकिन मैंने वो गाड़ी निकाल ली। ऊपर से पानी गिरा था, कभी गाड़ी इधर फिसल जाती थी, कभी उधर। और ये भी बहुत छोटी बात, कभी भी जिंदगी में कभी किसी लड़की ने ऐसा काम किया है कि डेड बॉडी होती है ना, वो बाजू में पड़ी हो और उसके लिए कब्र खोद रहे हो, लड़की खुद कब्र खोद रही हो, ऐसा किसी भी लड़की ने नहीं किया होगा, लेकिन ऐसा मैंने कई दफा किया है। बाजू में रखी रहती है और मैं उसके लिए कब्र खोदती हूँ, और मेरे सामने फिर उनको दफनाया जाता है। तो ऐसे कई टास्क हुए हैं। और मेरे बिजनेस में तो ना मेरे को किसी चीज़ का दुख नहीं होता, उतना गम नहीं होता है, क्योंकि मेरे पापा हैं मेरे साथ। लेकिन मेरे को दुख तब होता है जब मेरे पापा कहीं नहीं होते हैं और वो बाहर होते हैं। उसके बाद जब मैं काम करती हूँ, दिन रात मेहनत से काम करती हूँ, जब मेरे को मान के चलो मनी प्रॉब्लम ही है, तो होते हैं कई लोग बोलते हैं कि आप अभी माल डालो, मैं नगद पेमेंट कर रहा हूँ, ऐसे बोल के मेरे से माल डलवाते। कई लोग ऐसा करते हैं मेरे से, तो मैं माल डालती हूँ। जब पेमेंट की बारी आती है ना, तो कई लोग होते हैं, नाम नहीं लूंगी, लेकिन ना कई लोग ऐसे भी होते हैं जैसे अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं। तो वो लोग मेरे से माल डलवाने के बाद में आधा पेमेंट कर देते और आधा मेरे को नहीं करते। तो उस टाइम जब मैं उनको बाद में फोन करती हूँ, कुछ करती हूँ, तो वो मेरे को ये जवाब देते हैं कि हो गया ना, आप मेरे को परेशान मत करो। माल डालने के बाद में ये बोलते हैं, लेकिन जब तक माल डाल रहा होता है ना, मेरे को ऐसा बोलते हैं कि वाह बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। उनकी फैमिली बोलेगी, वो बोलेंगे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। ऐसा आपको लगता है कि ये जो सोच है इसको सुधारना चाहिए, किसी की मेहनत को कम से कम अंडर एस्टिमेट ना करें, और अगर कोई फाइनेंशियली काम कर रहा है तो कम से कम उसको उसका मेहनताना तो समय पे दिया जाए, फिर वो लड़की हो चाहे लड़का हो। हाँ बिल्कुल, अगर लड़का होता है ना तो वो लड़ लेता है। मैं लड़की हूँ, मैं जब ये काम करती हूँ तो मैं किसके पास जाऊंगी? अगर लड़ूंगी तो फिर यही होता है ना कि लड़की के क्या मुंह लगना है, ये बोल के लोग हट जाते हैं और हम अकेले पड़ जाते हैं उस टाइम। तो ये चैलेंजेस तो है काजल, लड़कियों के लड़की होने का फेस करती हैं आप? हाँ, मैं काफी दफा मैंने फेस किया। मैंने यहाँ तक फेस किया है कि मेरे एग्जाम्स चल रहे होते थे, मैं एग्जाम दिला के आती थी, जब ऑपरेटर नहीं होते थे, जैसे कि ऑपरेटर घर चले गए या अचानक उनकी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आ गई, तो मैं बैग लेके उसी हालत में मशीन पे आती थी। मैंने उनका काम किया है ऐसे नेता है कई,
उनका मैंने ऐसे काम किया है, ऐसे दिन रात मैंने काम किया, कम से कम और नहीं तो 50,000 का मैंने काम किया है। लेकिन जब मैं पेमेंट लेने गई ना उनके पास, तो उन्होंने बोल दिया, अरे ऐसे थोड़ी होता है, ये कौन सा बड़ा तीर मार दिया आपने, क्या काम, इतना 50,000 का कोई काम हुआ है? 5,000 रुपये थमा के बोलते हैं कि क्या किया है आपने। मतलब पावर का दुरुपयोग है। तो इसके लिए काजल क्या ऐसा नहीं होता कि आप लोग पहले से अपना तय कर लें या कुछ ऐसी चीजें कर लें कि भाई कम से कम आपको आर्थिक नुकसान न झेलना पड़े? मैं करना चाहती हूँ, लेकिन हमारी लाइन ऐसी है ना, मुरूम का है, मिट्टी का है, खनन का है, तो कोई नहीं आता है ना फिर बीच में। हमको ये भी काम करने के लिए पहले किसान से परमिशन लेते हैं, पंचायत से परमिशन लेते हैं, उनसे साइन कराते हैं, खेत का काम करते हैं। फिर भी ऐसा होता है ना, गांव में ही दुश्मनी हो जाती है, फिर गांव वाले आके किसान गायब हो गया, कुछ हो गया तो हमारे ऊपर FIR हो गई, पैसा भी अटक सकता है। पैसा दबा देते हैं, या पैसे खिलाओ हमको तब हम काम करने देंगे। गांव से जैसे गुजरे तो रात में दारू पी के रास्ते पे खड़े हो जाते हैं। कई दफा ऐसा होता है, कई लोग मेरे खदान तक आ गए हैं, मेरे पीछे पीछे पी के ड्रिंक करके, गाड़ी रोको, गाड़ी नहीं चलाने देंगे, पहले हमको पैसा खिलाओ उसके बाद काम करना। तो ये चैलेंजेस फेस कर रही हैं आप? तो ये चैलेंजेस क्या आपको मजबूत कर रहे हैं और सिखा रहे हैं आगे कैसे काम? लोग सोचते हैं कि ऐसा करेंगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं इन सब से मजबूत होती हूँ, कमजोर नहीं पड़ती हूँ। बिल्कुल। लड़कियां हैं, आप देख रहे हैं कि बहुत सारी चीजें जो है वो फेस करनी पड़ती है। बहुत अच्छा लगता है दूर से हमें देखने में कि लड़की चला रही है, लेकिन इसके पीछे की जितनी चैलेंजेस हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। काजल, हर लड़की का ये भी एक सपना है कि आपकी शादी हो चुकी है, सजे संवरे तैयार हों, पति, घर, परिवार, बच्चे हों। आपको लगता है इतनी टफ लाइफ के साथ साथ फैमिली को आप मेंटेन कर पा रही हैं? सच बोलूं तो मैं नहीं कर पा रही हूँ, और मेन प्रॉब्लम ये है कि मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि ना जो मेरी फैमिली है, हम 7 बहनें हैं, और लड़का है वो तो कर लेगा, वो नहीं तो भाई हैं वो कर लेंगे, लेकिन मेरी फैमिली में कोई लड़का नहीं है ना, और मेरी जो बहनें अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हैं कि वो कर लें। और मेरे पापा को मैंने देखा है, मेरे पापा का मैं ही एक सहारा हूँ, तो मैं उनको कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी, ये बोल के मैंने की है शादी। और जहाँ तक मैं जानती हूँ, मेरे फादर को मैंने वादा किया है कि मैं कभी भी उनको अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगी। और रही बात सजने संवरने की, तो इतना तो है, जो लोग रोज सजते हैं, रोज संवरते हैं, वो तो रोज वैसे ही दिखते हैं, लेकिन जो इंसान कभी कभी बाई चांस किसी एक दिन संवरता है, वो अलग ही दिखता है। देखना हमेशा ऐसा होता है। मैं, कोई नहीं सोचा होगा ऐसा, मैं अपने कॉलेज में फर्स्ट ईयर किया मैंने, तो जो होते ही पार्टी देते हैं, वो तो मैंने कभी नहीं एक्सप्लेन किया था, नहीं मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मैं कुछ बन पाऊंगी, कभी मैं मतलब सुंदरता पे मेरी, लेकिन मैंने किया। और उसके बाद जब मैं वहाँ गई, काफ़ी डांस वांस हुआ, कॉलेज फर्स्ट टाइम गई थी, तो मैं वहाँ की वो बनी थी, मिस इवनिंग बनाते हैं ना, वहाँ बनी थी, मेरे को बनाया गया था, वहाँ ताज पहनाया गया। लेकिन जब मैं घर आई तो किसी ने सोचा नहीं था कि मैं बनूंगी करके, क्योंकि वाकई में मेरे कॉलेज में काफी ब्यूटीफुल लड़कियां हैं जो ऐसा काम नहीं करती। बिल्कुल, तो आंतरिक सुंदरता भी देखी जाती है, हमें लगता है कि ये भी चीजें मैटर करती है। आपको देखने के बाद क्या आपको लगा कि छत्तीसगढ़ की जो दूसरी लड़कियां हैं, कहीं लगा कि आपको उनको मोटिवेशन मिल रहा है कि उसको भी ये करियर के तौर पर चुन सकती हैं, या जॉब की जो वैकेंसीज निकलती हैं उसमें वो अप्लाई कर सकती हैं कुछ इसके? हाँ, कर सकती हैं, लेकिन ना कभी कभी होता है ना, लड़कियों को ये दिक्कत होती है, वो जॉब करने जाती है ना, तो अधिकतर लोगों को तो यही दिक्कत होती है कि वहाँ लड़के मिलते हैं या जेंट्स मिलते हैं, तो कई लोग गलत फायदा उठाना चाहते हैं, या लड़कियां झिझकती हैं, तो वो हट के एक अपना बिजनेस कर सकती हैं। मेरे पास भी, मैं इस बात से खुश हूँ कि मेरे को कई लड़कियां फ़ोन करती हैं कि हम सीखना चाहती हैं, मैसेजेस करती हैं, तो मैं उनको बोलती हूँ एनी टाइम जब बोलोगे तब। मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पे किसी के घर पे कार है 2-2, लेकिन चलाना नहीं आता, तो मैं जब गुजरती हूँ तो वो मेरे से बोलती हैं कि मेरे को कार सिखा दोगी क्या। बस टाइमिंग का मेरे को प्रॉब्लम हो जाता है, वरना मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि आप जब घर आओगे, मैं जब भी खाली रहूंगी, मैं ज़रूर सिखा दूंगी। सम्मान की भी बात करें, अभी हाल में ही आपको लायंस क्लब ने भी सम्मानित किया, और भी सम्मान का सिलसिला है। कितने सम्मान मिल चुके हैं और कैसा लगता है जब आपको एक अलग हट के काम के लिए सम्मानित किया जाता है? मेरे को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरे को उससे भी ज़्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उससे मेरे मॉम डैड खुश होते हैं। मैं वो अपने लिए नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ मम्मी पापा के लिए करती हूँ। और हाँ, मेरे को कम से कम, जहाँ तक मेरे को याद है, 10 से 12 सम्मान मिले हैं अभी तक। जी हाँ। आपको ये मौका लगा है कि बाहर भी आप जाएं, या जो मेल हैं इस फील्ड पे, उन लोगों के साथ मिलना जुलना, या उनके साथ में काम करना, बातचीत करना, क्योंकि हर एक प्रोफेशन के अपने एक कोलिग्स होते हैं, तो क्या ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात होती है, कैसा अप्रिशिएट करते हैं? हाँ, मैं ज़्यादातर तो लोग, कई लोग ऐसे हैं जो मेरे से बहुत दूर दूर से मिलने आते हैं, मेरे घर आते हैं। एक भैया आए थे बलौदा बाजार से, एक महामाया ट्रेडर्स करके हैं,
वो जब कोई हाईवा वाले कोई मेरे घर से गुजरते हैं तो कई लोग तो मेरे को पहचान लेते हैं, या मेरे घर पे सरस्वती ट्रेडर्स लिखा है तो देख के जान जाते हैं कि हाँ ये उन्हीं का घर है। तो कई लोग मेरे घर आके मेरे से मिल के जाते हैं। और जैसे मैं अपनी मशीनें लेके जाती हूँ सर्विस के लिए, कंपनी लेके जाती हूँ जीके कंपनी, तो वहाँ पे भी मेरा काफ़ी अच्छा सम्मान होता है। मतलब सब बहुत अच्छे से मेरे से पेश आते हैं, सब बहुत अच्छे से रहते हैं मेरे साथ। आपको लगता है कि ऐसे भी फील्ड में लड़कियां अपने आप को साबित कर रही हैं, थोड़ा सा समाज की सोच बदलने की जरूरत होगी, ऐसा महसूस अभी भी आप कर रही हैं, या लड़कियों के लिए थोड़ा आसान हो जाए रास्ते, तो इसमें वो काम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं चाहती हूँ, और ये अब होने लगा है, धीरे धीरे होगा, लेकिन होना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ हर लड़की मतलब एक अपना अलग से हटके, नौकरी करना जरूरी नहीं है, अगर बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना छोटा मोटा भी बिजनेस कर सकते हैं। मैं भी जो पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को काफ़ी ऑफर आए हैं बटालियन से भी और बहुत जगहों से कि मेरे को सरकारी नौकरी के भी ऑफर्स आए। मैंने कभी नौकरी का नहीं ना तो सोचा ना मैं करना चाहती, कभी किसी के नौकरी नहीं करनी मेरे को। मैं इस पे खुश हूँ, नौकरी देना चाहती हूँ। इनफैक्ट मैं लड़कियों को भी, इनफैक्ट लड़कों को भी मैं नौकरी देना चाहती हूँ, करना नहीं चाहती। चलिए, बहुत अच्छी बात है काजल। और जैसे भी फील्ड में हम जब नए देखते हैं कि कोई महिला बस चला रही है, कोई ट्रक चला रही है, आज आपसे इंटरव्यू के पहले मैंने बहुत सारा सर्च किया, बहुत सारी महिलाएं, एजेड महिलाएं भी हैं, साउथ से लेके दूसरी जगहों पर जो चला रही हैं। तो आपने भी सर्च किया क्या कभी कि कोई जेसीबी चलाती है किसी स्टेट में, उनसे मुलाकात हो, या वो लोग कभी आपको अप्रोच? नहीं, मैंने ना जब मैं सीख गई ना उसके बाद मैंने कुछ ऐसा देखते थे अचानक आई, तब मैंने ऐसे देखा है। एक लड़की है जो बस चलाती हैं, एक काफ़ी एजेड महिला है जो क्रेन वगैरह भी चलाती हैं। तो मैं ऐसे सर्च करती हूँ। अभी कुछ समय पहले नांदगांव से एक भैया ने कॉल किया था, वो भी न्यूज़ चैनल में है, तो उन्होंने मेरे को किसी का भेजा था, आई थिंक वो 64 ईयर्स की लेडी हैं जो चैन माउंटेन चलाती हैं। तो मैं ऐसे सर्च करती हूँ, काफ़ी अच्छा लगता है। इनफैक्ट मैं कहीं रास्ते पे भी अगर किसी लड़की को बाइक चलाते हुए भी देख लेती हूँ तो मेरे को बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा, कई बार क्या होता है ना कि इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, तकनीकी खराबी आ गई, तो क्या उसकी भी आप लोग ने ट्रेनिंग ली है, या फिर उसके लिए हमको फिर मैकेनिक के लिए दिक्कत करनी पड़ती है, इंतजार? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मेरे घर पे पापा खुद मिस्त्री का काम कर लेते हैं। मैंने अभी जेसीबी की पार्ट्स की शॉप डाली है, वहाँ मैं पार्ट्स अभी लाई हूँ, अभी मतलब स्टार्ट ही किया है मैंने। और हम लोग अपने जेसीबी का ऑल ओवर काम हम लोग खुद कर लेते हैं। जैसे वायरिंग का काम है तो उसके लिए हम कंपनी लेके जाते हैं, जो चीज़ हमको नहीं आती, वरना हम आधे से ज़्यादा काम अपना घर पे ही कर लेते हैं। बुशिंग हो गया, ग्रीसिंग तो खैर कंटिन्यू होता ही है, ऑयल चेंज करना है, इंजन ऑयल चेंज करना है। सुबह उठते ही गाड़ियाँ ठंडी रहती हैं तो ऑयल सुबह से ही मैं, हमारे ऑपरेटर्स ड्राइवर्स, हम खुद गाड़ी स्टार्ट करने से पहले, हमको पापा ने भी सिखा रखा है, उन्हीं से ही सिखाया है मैंने कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले ऑयल, पानी सब कुछ चेक होना चाहिए, हर चीज़ की लिमिट कितनी होनी चाहिए, कितना नहीं, हर चीज़ पापा ने सिखा रखा है। बिल्कुल। और क्या सोचा है कि आपने अपने प्रोफेशन को कहाँ तक लेके जाएंगे? क्या कुछ सपना है अपने इस बिजनेस को लेकर, कितना बड़ा करना है? हाँ, मैं इस बिजनेस को बहुत बड़ा करना चाहती। अभी तो मेरे पास 2 हाईवा हैं, 2 जेसीबी हैं, एक ट्रैक्टर है और ऐसे तो गाड़ियाँ हैं, लेकिन मैं ना अब इसको डबल करना चाहती हूँ और बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि पापा का सपना है। हमारी मम्मी जैसे कभी कभी गाड़ियाँ जब ज़्यादा तंग करती हैं तो हमारी मम्मी कहते हैं बेच, तो सब परेशान हो रहे हैं, पापा कंजट हो रहे हैं, तो कभी कभी परेशान होकर मम्मी बोल देती है बेचो, नहीं करना है ये सब काम। लेकिन मेरे को पता है ना, और पापा भी जानते हैं कि ये गाड़ियाँ हैं ना, तो मैं और मेरे पापा जी जो है ना, उनकी मान के चलो ये हमारी सांसें हैं, अगर ये नहीं रहेंगी तो शायद हमारी लाइफ ऐसी लगेगी कुछ है ही नहीं। चलिए, आपने अपने प्रोफेशन को अपनी लाइफ लाइन बना रखी है। किसी भी जॉब के लिए हस्बैंड का सपोर्ट या ससुराल का सपोर्ट जरूरी होता है। आपके हस्बैंड का कैसा सपोर्ट होता है, खास करके इस फील्ड में, और कैसा देखते हैं? उनका सपोर्ट तो है खैर, लेकिन वही है कि अब उतना ज़्यादा सपोर्ट वो नहीं कर पाते, और मैं इतना किसी से, मतलब बोलते हैं ना, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, मैं किसी से उम्मीद नहीं रखती हूँ। मेरे साथ में ये मेरे पार्टनर है, ये करते हैं काम, और हम दोनों काफ़ी हद तक, मेरे पापा मम्मी जो है उनको बेटे जैसा मानते हैं, तो ये मेरे साथ हमेशा लगे रहते हैं। तो ये हम दोनों जब साथ रहते हैं तो हम लोग को किसी और की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि हम मिलके सारा काम कर लेते हैं, और पापा को काफ़ी आराम है, इस बात की सबसे ज़्यादा खुशी होती है। क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे अपने जैसे यंग लड़कियों के लिए, करियर के तौर पर और जिंदगी की चुनौतियों को लेके? लेकिन आजकल देखिए, लड़कियां फेसबुक है, सोशल साइट पे केवल लाइक के लिए फोटोग्राफ्स और विजुअल्स, रील्स कर रही हैं। आपको लगता है कि ऐसे कुछ काम करना चाहिए कि उनकी जो रील्स, वीडियो कोई दूसरे बनाए? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। देखा है ना, कई बार ऐसा होता है ना, कुछ ऐसे रील्स डाल देती है जिनसे माँ बाप खुश नहीं होते, सिर्फ वो ही खुश होती है और कुछ लोग ही खुश होते हैं।
तो ऐसा काम मत करो ना, करना है तो कुछ हटके करो, कुछ अलग करो, जिससे तुम्हारा भी नाम बढ़े, माँ बाप का भी नाम रोशन हो, और तुम भी एकदम मतलब ना बोले जाए तो एकदम ठाट बाट से ऐसा रह सको एकदम। जब चलो कहीं, जब कहीं जाओ तो लोग कहें हाँ फलाने की लड़की जा रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा बोलना चाहिए कि मेरे पापा जी जैसे जब कहीं चलते थे पहले, मतलब पहले मैं चलती थी बोलते थे हाँ जितेंद्र सिंह या जितेंद्र गुजर की लड़की जा रही है। अब उल्टा होता है, अब ये कहते हैं कि काजल के पापा जी जा रहे हैं। तो ऐसा मैं चाहती हूँ हर लड़की के साथ हो। बिल्कुल, काफी अहम बात आपने कही काजल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस फील्ड में आप काम कर रही हैं और ऊंचाइयों को आप छुए। जी जी, थैंक यू सो मच, एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो काजल कितनी पॉजिटिविटी से भरी हुई है और उनका ये सोचना है कि हर लड़की को ऐसा कुछ काम करना चाहिए कि उनके माता पिता उनके नाम से पहचाने जाएं और जिंदगी में दूसरों को कुछ देने का मकसद होना चाहिए। जैसा कि काजल ने भी सोच रखा है कि वो अपने माध्यम से बहुत सारे लोगों को रोजगार दें, और लड़कियों के लिए उन्होंने कहा कि लड़कियां लड़ सकती हैं, इसीलिए उनका नाम लड़कियां पड़ा हुआ है। तो लड़े अपने हक के लिए, अपने करियर के लिए और अपने आप को साबित करें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।